हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज की जो बात थी हमारी आपके साथ टेस्ट सीरीज बैच की, वो आज हम आपके साथ करने वाले हैं। तो इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और चैनल के साथ जरूर जुड़ते रहें, क्योंकि इसी तरीके से हम टेस्ट सीरीज लगातार आपको उस वक्त तक देने वाले हैं जिस वक्त तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती। तो वीडियो को अंत तक देखें और पेन और कॉपी लेकर चलें। इस वजह से आपको ये सवाल हैं बड़ी कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे और आप इजी तरीके से सवाल को तोड़ सकते हैं। तो आज का जो सवाल है वो पहला सवाल मैं आपको देने वाला हूँ, जो कि आपकी साइड स्क्रीन पर अब आ चुका होगा। तो सवाल क्या कहता है कि वह दर जिस पर 17,500 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 19,250 रुपये हो जाएगी, वह दर कौन सी होगी। हमें यहाँ पर प्रिंसिपल मिल रहा है, टाइम मिल रहा है और अमाउंट मिल रहा है। बस कमी है तो किसकी, दर की, यानी कि रेट हमें यहाँ क्या करनी है, निकालनी है। तो रेट क्या है, रेट के लिए क्या करना है, एक तो हमें प्रिंसिपल चाहिए जो कि हमें दिया है, टाइम चाहिए जो कि हमें दिया है, अमाउंट हमें कोई सहायता नहीं देगा, मगर अमाउंट से हम दूसरी चीज को भी यहाँ निकाल सकते हैं। वो क्या हमें चाहिए, वो चाहिए हमें एसआई, यानी कि साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, क्योंकि अमाउंट में एसआई प्लस क्या रहता है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमें दिया है, बस जरूरत हमें किसकी है, एसआई की। तो ऐसा ही तो हमें निकालना है। और एसआई कहाँ से निकलेगा वो अभी देख लेते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया है, 17,500 रुपये। टाइम हमें 2 वर्ष के लिए दिया गया है और एसआई जो दिया है, प्रिंसिपल हमारा 17,500 है, अमाउंट हमें दिया 19,250 रुपये। तो इसी को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा इसमें से, जो कि हमें क्या मिलेगा, एसआई। तो 19,250 रुपये में से 17,500 रुपये माइनस करेंगे, कितना बचेगा बेटा, कितना, 500 ये और 17,500 रुपये, यानी कि 1,750 रुपये। ऐसा ही आ गया हमारा 1,750 रुपये। अब हम आसानी से रेट को निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऐसा ही बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ऐसा ही हमें दिया है 1,750, प्रिंसिपल दिया है 17,500 रुपये, रेट हमें निकालनी है, समय कितना दिया है, 2 वर्ष, और अपॉन में 100। 20 से 20 गया, 175 से 175 गया, बचा कितना है यहाँ 10, और 2 से फिर यहाँ से ये 10 गया, कितनी बार में, 5 बार में, यानी कि रेट कितनी आई है, 5%। और यही हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, ये रहा आपकी साइड स्क्रीन पर। क्या कह रहा है कि एक हॉल की विमाएं 20 मीटर है और 12 मीटर है। 4 मीटर की भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या कितनी होगी जिनको फर्श में से काटा जाना है। यानी कि जो फर्श है उनमें जो टाइल्स को बिछाना है, हमें टाइल्स को बिछाना है, जो कि कितनी है, 4 मीटर की, यानी कि हर टाइल्स 4 लंबाई और 4 चौड़ाई की रहेगी। तो देखते हैं सवाल को किस तरीके से करना है। मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसी को बता देता हूं कि प्रैक्टिकली हम इसको कैसे करेंगे। प्रैक्टिकली यह है कि इस तरीके से कोई फर्श है और फर्श में हमें क्या करना है, टाइल्सों को बिछाना है। यानी कि टाइल्स बिछाएंगे तो हम उसके जो फर्श का जो क्षेत्रफल है उसका एरिया घेरेंगे, हम क्षेत्रफल घेरेंगे, और क्षेत्रफल घेरेंगे तो वो कितना, इसकी जो विमाएं हैं किसकी, फर्श की कितनी है, 20 मीटर और कितनी है, 12 मीटर। यानी कि इसका एरिया जो होगा कितना होगा, एरिया आपको पता ही चल रहा है, लंबाई और चौड़ाई दोनों ही कैसी हैं, अलग
यानी कि आयताकार होगा, और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी दी है हमें 20 मीटर और ब्रेथ कितनी दी है 12 मीटर, कितना हो गया टोटल 240 मीटर स्क्वायर। यही है। अब हम अपनी एक टाइल्स की जो क्षेत्रफल है उसको करेंगे। उसका कितना है 4 मीटर, तो उसकी लंबाई है और 4 मीटर ही उसकी क्या है चौड़ाई। यानी कि इसका जो एरिया हो गया वो कितना होगा, वो होगा 4 इंटू 4। हमेशा क्षेत्रफल किसी का भी हो, लंबाई और इसकी चौड़ाई से ही बात की जाती है क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल इसका कितना हो गया 16 मीटर स्क्वायर। अब टाइल्स है तो फर्श की जगह को करेंगे, उसके क्षेत्रफल को करेंगे। तो क्षेत्रफल संख्या निकालने के लिए टोटल नंबर कैसे निकालेंगे, जो फर्श की टाइल्स है, फर्श के जो एरिया है उसमें टाइल्स के एरिया को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। टाइल्स के एरिया से क्या कर देंगे, डिवाइड कर दें, तो हमारी जो संख्या है वो निकल आएगी। कैसे निकलेगी देखना, 8 से काटा मैंने, 8 2 जा 60, 8 3 जा 24, और 2 से काटेंगे 2 1 जा 2, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। यानी कि टाइल्सों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी 15। कितनी होगी 15। तो आज इसका ऑप्शन जो बनेगा वो हमारा बनेगा बी ऑप्शन, यानी कि 15 टाइल्सों की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। अगला सवाल आपकी साइड स्क्रीन पर ये रहा। अगले सवाल में क्या कह रहा है कि राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले, अनिल को उसी परीक्षा में राम से 4 अंक अधिक मिले। यदि तीनों को कुल मिलाकर कितना मिल रहा है 128 अंक मिले, तो राम को मिलने वाले अंक कितने थे। यानी कि राम को श्याम से ज्यादा मिले हैं, और श्याम को अनिल को राम से ज्यादा मिले हैं। तो सवाल को देखते हैं, सवाल किस तरीके से होगा। तो सवाल देखिए, पहले लाइन क्लियर कर देते हैं कि राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले। किससे, मान ये श्याम है, श्याम के माना मैंने कि x है, तो राम को उससे कितना 8 अधिक मिलेगा, यानी कि 8 क्या करेंगे इसमें प्लस। फिर अगली लाइन कह रही है कि अधिक अंक मिले, अनिल को उसी परीक्षा में राम से 4 अंक अधिक मिले। यानी कि राम से भी ज्यादा किसको मिले हैं, अनिल को, और अनिल को कितना ज्यादा मिला है राम से, ये राम के कुछ अंक हो गए, और उससे भी कितना ज्यादा 4 ज्यादा। ऐसे कुल मिलाकर कितना अंक हो रहा है, पूरा टोटल तीनों का मिला दें तो तीनों का टोटल अंक कितना हो रहा है 128। तो तीनों को टोटल करेंगे x + 8 + 4 + x + 8 + x, और इनका जो टोटल है पूरा वो कितना है 128। 1x 2x और ये कितना 3x, कितना हो गया टोटल 3x प्लस कितना नंबर में कितना होगा 8 और 4 कितना 12, और 12 और 8 कितना होगा 20 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो 3x बराबर कितना हो गया 128 माइनस के 20, यानी कि 3x बराबर कितना होगा 108, और 3 से डिवाइड करेंगे इधर तो x बराबर कितना आएगा 3 1 जा 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, यानी x बराबर कितना आ गया 36। यानी कि श्याम के जो अंक हैं तो वो कितने हैं 36, और राम के जो अंक होंगे वो उससे कितने होंगे 8 अधिक, यानी कि 36 में प्लस कितना करेंगे 8, टोटल मिला के कितना हो गया 44। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा ऑप्शन बी। तो 44 इसको अंक मिले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है साइड स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने 128, 288 तथा 160 का मासा ज्ञात करना है, यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना है। कैसे, जो कोई भी जिस चीज में यानी कि जो संख्या है उसमें जो कॉमन चीज होगी
कॉमन को लेके चलेंगे और कॉमन जो चीज है वही हमारा क्या होगा, HCF। यानी कि कितनी संख्या दे रहा है, एक है 128, एक कितनी है 288 और एक कितनी है 160। इनमें जो कॉमन संख्या निकलेगी वो ही हमारा क्या रहेगा, HCF। और इसके लिए हमें क्या करेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, फैक्टराइज करने पड़ेंगे इनके। तो फैक्टराइज करेंगे पहले क्या करेंगे, इससे 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 2 2 जा 2 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 8 1, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इधर काटेंगे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। इसमें कोई कितना कॉमन बनना है, एक तो ये कॉमन बनना है, दूसरा ये भी कॉमन बनना है, दोनों तरफ तीनों तरफ सॉरी, जो तीनों में सेम होगा वही हमारे लिए HCF का काम करेगा। तो तीनों में गुल्ला लगा लेता हूं, जो जो हमें यहाँ क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है दोनों में, और कुछ हमें कॉमन नहीं मिला है। यानी कि कितनी जोड़े मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5, कितनी है 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि जो 2 कॉमन आ रहे हैं हमारे, कितने आ रहे हैं 5, और इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो ही हमारा क्या रहेगा, HCF। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा कितना आएगा 32। तो जो हमारा जो HCF आएगा वो कितना आएगा 32, यानी कि ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा आपकी साइड स्क्रीन पर, अंडररूट में 0.0625 प्लस 0.09 बराबर में क्या होगा। तो 0.0625 प्लस अंडररूट में 0.09, तो क्या करना है, पॉइंट लाओ, क्या करेंगे 0 लगाएंगे इधर, और कितने 0 लगाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसा ही इधर करेंगे, पॉइंट हटाया 1 लगाया, कितना 0 बनेगा 1 2, कितना 1 2, पॉइंट के बाद जितनी संख्या हो उतने ही हम यहाँ पर 0 लगाने वाले हैं, और पॉइंट को हटाकर कितना लगाएंगे 1 लगाएंगे, ठीक है। अब कितना बचा अंडररूट में 625 अपॉन कितना 10,000 प्लस इधर कितना बचा अंडररूट में 9 अपॉन 100। ये कितना कितने का वर्ग होता है 25 का, और ये कितने का 100 का, प्लस ये कितने का 3 का, और ये कितने का है 10 का, ठीक है। दोनों को प्लस करेंगे, तो प्लस करने पर क्या मिलेगा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 100, और इसमें इसका ऊपर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा 5, इसका 10 का इसमें डिवाइड करेंगे, कितनी बार आएगा 10 बार, और 10 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कितना आएगा 30। तो इस तरीके से कितना आ गया टोटल 55 अपॉन 100, और 55 अपॉन 100 में 100 का 55 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.55, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 0.55, और ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो इस सवाल को बहुत आसान तरीके से आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी साइड स्क्रीन पर ये रहा, क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं जिनका योगफल 75 है में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। जो 5 विषम क्रमागत संख्या हैं
उनमें से सबसे छोटी संख्या को यहाँ पूछा जा रहा है। तो कैसे करना है ये देखो। पहली बात तो विषम संख्या कौन सी होंगी, 1, 3, 5, 7, 9, ये तो अपने अपनी तरफ से है, मगर यहाँ पर दिया नहीं है कि 5 विषम क्रमांक संख्याएं कौन कौन सी है। इस तरीके से आगे आगे भी कौन सी भी कोई भी 5 संख्या हो सकती है, मगर हम इनको मान के चलेंगे। माना कि मैंने एक को माना है x संख्या, तो अगली कितनी होगी उससे 2 प्लस में होगी, यानी कि अगली संख्या कितनी होगी x प्लस 2, और अगली उसमें कितनी होगी 2 प्लस करेगी, इसमें भी 2 प्लस करेगी तो x प्लस 4 हो जाएगा। फिर अगली 2 प्लस करेगी तो अगली कौन सी संख्या होगी x प्लस 6, और अगली कौन सी होगी x प्लस 8। ये 5 क्रमांक संख्या है और जिनका योगफल कितना दिया है, इन सभी का योगफल जो दिया है वो कितना दिया है हमें 75। तो आप सभी का योग कर देंगे, x प्लस 8 बराबर कितना आएगा 75, और सभी को प्लस करने के बाद कितना आएगा 1 2 3 4 5, कितना 5x प्लस 2 4 कितना हो गया 6, और 6 और 6 कितना हो गया 12, और 12 और 8 कितना हो गया 20, कितना हो गया 20 बराबर कितना आएगा 75, 20 उधर जाएगा, फिर 5x प्लस वो सॉरी 5x बराबर 75 माइनस के कितना आएगा 20, कितना आएगा 20। अब कितना 5x बराबर कितना आएगा 55, x बराबर कितना आएगा 55 अपॉन 5, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, यानी कि x बराबर जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 11, कितनी आएगी 11, यानी कि जो पहली संख्या होगी वो 11, अगली जो संख्या होगी इसमें 2 प्लस करेंगे यानी कि 13, फिर अगली जो संख्या 2 प्लस करेगी 13 से कितनी होगी 15, अगली 2 प्लस करेगी कितना होगा 17, अगली 2 प्लस करेगी तो कितना होगा 19। तो सबसे छोटी जो संख्या होगी इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है 11, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कितना होगा 11, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी से एक सवाल को तोड़ना आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा आपकी साइड स्क्रीन पर। एक कॉलेज में लड़की तथा लड़कियों का जो अनुपात है वो 3:2 है। यदि इनमें से 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हो, यानी कि जो 18 साल की उम्र तक हो, तो अवयस्क विद्यार्थियों की संख्या कितनी प्रतिशत होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है, अनुपात कितना दिया है 3:2, अनुपात में संख्या कितनी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है 3 और 2 हो, हम यहाँ 300 भी ले सकते हैं, 300:200, जरूरी नहीं है 300:200 लिया जाए, 3000:2000 भी लिया जा सकता है। अनुपात में संख्या कभी भी निश्चित नहीं होती, किसी भी तरीके से बदला जा सकता है। तो सवाल को किस तरीके से करना है ये देखना है हमें। तो वयस्क संख्याओं के वयस्क जो विद्यार्थी हैं उनका जो प्रतिशत कितना दिया है, लड़कियों में से दिया है वो कितना है 20%, और लड़कियों में से जो दिया है वो कितना दिया है 25%, जो कि हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि हमें जो निकालना है वो कितना दिया है अवयस्क विद्यार्थियों की प्रतिशत संख्याओं की संख्या निकालकर उनका क्या करना है प्रतिशत निकालना है। तो लड़कों में वयस्क जो हैं, लड़के कहाँ हैं, ये बॉयज हैं और ये कौन है गर्ल्स। तो वयस्क जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं 25%, यानी कि 25% 100% में से 25% वयस्क हैं, यानी कि 75%, यानी कि 75% कैसे होंगे अवयस्क विद्यार्थी। तो 300 का जो 75% निकाला जाएगा, 300 का 75% निकालेंगे कितना आएगा, 20 से 20 गया, कितना आ गया 3 5 15, 1 इस पे कैरी किया, 3 7 21, और 21 1 कितना हो गया 22, यानी कि अवयस्क कितने हैं 225। ऐसे ही इसी में इसमें से निकालेंगे। गर्ल्स की बात कर रहे हैं तो अवयस्क कितनी है इसमें, यहाँ हम गलती करें, वयस्क जो विद्यार्थी हैं उनमें से लड़के जो हैं वो कितने हैं 20%, जो
और लड़कियां कितनी हैं, वो है 25%। कितनी है? 25%। अगर 20% लड़के वयस्क हैं तो जो अवयस्क होंगे वो कितने होंगे? 80%। और जो लड़कियां होंगी वो कितनी होंगी? 75%। तो लड़कों का जो 80% निकालेंगे तो कितना आएगा? 240। और जो लड़कों का निकालेंगे कितना? 25%। कैसे निकालेंगे कि 200 का कितना? 25%। बटे में प्रतिशत आई तो कितना? 100 आया। और 100 से 2 जीरो, सॉरी 75% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किया और कितना हो गया ये? 50। कितना? 150। तो 200 में से कितना? 150 जो है अवयस्क विद्यार्थी हैं। कितने हैं? अवयस्क विद्यार्थी। टोटल किया कितना हो गया? 3920, सॉरी 390, यानी कि 319 इसका क्या आएगा? ये हमारे वयस्क अवयस्क जो विद्यार्थी हैं। और टोटल जो विद्यार्थी कितने हैं? वो है 500। प्रतिशत कैसे निकाला जाता है? जो आए जो हुआ परिणाम है और जो टोटल जो परिणाम है उसको बट्टी में लेकर उसका मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 100 से। तो ये ऐसे हमारी जो प्रतिशत है वो निकल आएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट किया, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, कितना बचेगा? 4। और 4 इधर गया है तो 5 8 से कितना आएगा? 40। यानी कि कितना? 78% जो है वो कैसे हैं? अवयस्क विद्यार्थी हैं। यानी कि राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? ये रहा साइड स्क्रीन पर आपकी पर। तो ऑप्शन जो दिया था वो ए नंबर ऑप्शन जो था 78% रहेगा। और अगला जो क्वेश्चन है वो रहा आपकी साइड स्क्रीन पर। ये रहा, ये क्वेश्चन जो है बोर्ड मास की तरह है, बोर्ड मास से ही है। तो बोर्ड मास में क्या कह रहा है सवाल? 1 प्लस कोष्टक के अंदर कितना है? 1 डिवाइड कितना है? अनडिवाइड कोष्टक प्लस 5 डिवाइड 4 माइनस का 1 भाग कोष्टक के अंदर फिर से कितना? 13 भाग 3 माइनस 1 भाग कितना? 3 कोष्टक बंद और कोष्टक बंद। बोर्ड मास का एक नियम है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अंदर को जो भी चीज है, फिर उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस और उसके बाद फिर माइनस। तो पहले कुछ ब्रैकेट को हल करेंगे, पहले छोटे वाले को, फिर उससे बड़े वाले को, फिर उससे और बड़े वाले को। तो छोटा वाला कौन सा है? पहले ये वाला। तो इस ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को हल करेंगे और फिर किस ब्रैकेट को हल करेंगे? इस ब्रैकेट को हम हल करने वाले हैं। इसमें पहले क्या करेंगे? डिवाइड किस किस के बीच में है? इन दोनों के बीच में। तो 13 डिवाइड कितना करना है? 3 का। और 1 में डिवाइड किसका करना है? 3 का। तो दोनों के बीच में क्या है? माइनस। अब इसको हल करेंगे हम। ये डिवाइड 1 माइनस 4 डिवाइड 5 ब्रैकेट डिवाइड 1 फिर से ब्रैकेट प्लस 1। अब इन दोनों को हल करेंगे, कितना है? दोनों का एलसीएम लिया जाएगा 3, कितना आएगा? ऊपर भी सेम टू सेम आ जाएगा क्योंकि 3 बन जा 3, 1 बार जाएगा, 1 बार का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 13 बन जा 13। इसी तरीके से -1, ये हमारा कोष्टक बंद, ये ब्रैकेट सॉल्व, ये भी ब्रैकेट, ये डिवाइड 1 माइनस 4 डिवाइड 5, ये ब्रैकेट डिवाइड 1, ये ब्रैकेट प्लस ये 1। अब इसमें जो माइनस करेंगे वो कितना आएगा? 12, और 12/13 यानी कि कितना आएगा? 4। कितना आएगा? इसका हल कितना आएगा? 4। आगे क्या दिया है? डिवाइड, इसके कितना? 1 माइनस 4 कितना? डिवाइड बाई 5, ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद, एक अगला ब्रैकेट बंद, इधर डिवाइड 1 और ये ब्रैकेट बंद प्लस 1। अगला फिर से एक ब्रैकेट और आया है हमारे पास और अगले ब्रैकेट में इसी तरीके से हम करने वाले हैं। अगले में क्या था? फिर से डिवाइड करेंगे हम। इधर 5 में किसका डिवाइड करना है? 4 का। इधर 1 में किसका डिवाइड करना है? 4 का। दोनों को ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे
और इसको आगे भी हल इसी तरीके से करेंगे। कैसे करना है ये देखते हैं। इसको भी फिर करेंगे, कितना आएगा 4, और 4 में इसका ऊपर भी कितना आएगा ऐसे ही, तो कितना आएगा 5 में से 1 गया 4, और 4 में 4 का डिवाइड करेंगे, यानी कि आंसर कितना होगा 1, कितना होगा 1, और ये डिवाइड बाई 1, ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 1 प्लस इसके साथ कितना आएगा 1, 1 में 1 का डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1, और प्लस आगे लगा ही हुआ है, और ये आगे से एक 1 और है, यानी कि 1 और 1 कितना हो गया, आंसर होगा हमारा 2, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन होगा। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी साइड स्क्रीन पर, क्या कह रहा है 58241 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस तरीके के आंसर को कैसे ज्ञात करेंगे तो वो देखने वाले हैं अब हम। पहली बात तो 9 से जो पूरी तरीके से डिवाइड की जाएगी वो संख्या कैसे होगी कि जो संख्या दी है उसके सभी अंकों का योग कैसा 9 से डिवाइड होना चाहिए, तभी संख्या डिवाइड होगी। यानी कि हमारे पास जो संख्या है कौन सी है 58241, ये संख्या के सभी अंकों का योग कितना होना चाहिए जितना 9 से डिवाइड हो। यानी अभी देखते हैं 5 8 कितना हो गया 30 और 2 15, और 15 और 4 कितना हो गया 19, और 19 और 1 कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 20, कितना हो गया 20, जो कि 9 से डिवाइड नहीं होता, मगर डिवाइड करने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, कितना 7, और इसमें अगर जोड़ दें तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 7 जोड़ने पर कितना हो जाएगा ये 27, और 27 जो कि 9 से पूर्णतः डिवाइड किया जाएगा, बिल्कुल पूरी तरीके से निपटा दिया जाएगा। 9 3 कितने होते हैं 27, यानी कि अभी जो जोड़ने के लिए करना है वो कितना करना है हमें 7। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपको दिया जाएगा, तो अगला राइट ऑप्शन कितना होगा 7, यानी कि आंसर कौन सा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।